नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं महादेव की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एस महीना एस राशि वालों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे बताए बाटो उसको आप अच्छे से समझ पाए। यह जो राशिफल आप देख रहे हैं मित्रों, यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही खास होने वाली है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। दोस्तों समय से पहले आपको सचेत कर रहे हैं, जो बिगड़ने वाला है उसे आप बना लो टू। दोस्तों इस महीने और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए मित्रों, तो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिख रही है। पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति दिख रही है मुझे, और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, आपस में कंफ्यूजन बढ़ी है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। फोनिक सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ईगो कलेश है, और इस समय में आपके पार्टनर जो है वो इग्नोर भी कर रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी मुझे दिख रहा है। और इस कारण से आपके प्रेम जीवन में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति दिख रही है, और कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद स्पष्ट रूप से मुझे इस समय में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मित्रों आप एक तरह से देखा जाए तो अकेलापन आपके भीतर दिख रहा है मुझे, और परेशानी दिख रही है। यह शुरुआत में स्थिति नहीं थी। शुरुआती समय जब आपका प्रेम जीवन में रहा है तो वह समय काफी अच्छा था। उस समय में आप दोनों के बीच में अच्छा समन्वय, अच्छा तालमेल और अच्छा संवाद था। किंतु धीरे धीरे आपने देखा कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे दूरी बनाते चला गए, और थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के कारण से भी दिक्कत बढ़ी, परेशानी बढ़ी। और इस समय में अगर आप उनके साथ आमने सामने की मुलाकात भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वह मुलाकात नहीं करते हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। फोन पर अगर आप उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल चुके हैं, या थोड़ी बहुत बात करते हैं और फोन कट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह की सिचुएशंस पिछले कुछ समय से मुझे दिख रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, यह जो महीना है यह साल का अब लगभग अंत में यह साल का चरण चल रहा है। तो ऐसे में यह समय एक अच्छा समय दिख रहा है मुझे, और आपके प्रेम जीवन में जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतभेद, मनभेद, आपस में जो लड़ाई झगड़े बने हुए हैं वह अब समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। और जैसे के बाद का जो समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपस में तालमेल आपका बढ़ेगा, आपस में समन्वय बढ़ेगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, आमने सामने की मुलाकात फिर से होने लगेगी। और जैसे आपका शुरुआत समय में प्रेम जीवन रहा है उसी प्रकार से आपका प्रेम जीवन फिर से शुरुआत करेगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह से संपर्क बनाने की कोशिश ना करें। नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है तो उसको वैसे ही रहने दें, क्योंकि अगर आप इस समय में बातचीत करने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो आपके पार्टनर ज्यादा उत्तेजित हो सकते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं आपके साथ, या कहीं ना कहीं ज्यादा गुस्सा उनको आएगा। तो ऐसे में बात का जब समय शुरू होगा तो उसके बाद आप बातचीत का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में नजर आती हुई दिख रही हैं। हालांकि बात का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर की रुचि, इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा। खुद से वह आपको कॉल या मैसेज करेंगे या वीडियो कॉल कर सकते हैं, या आमने सामने की मुलाकात जरूर करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके प्रेम जीवन में दिक्कत, परेशानी रही, और आपके पार्टनर का रुझान थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गया, या थर्ड पार्टी कोई और भी इंसान इसमें हो सकते हैं, जैसे उनके रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स। तो ऐसे में यह जो थर्ड पार्टी की समस्या आपके जीवन में आ रही है, और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत बढ़ी है पिछले कुछ समय से, तो इसके बाद जब समय शुरू होगा उसके बाद थर्ड पार्टी को तरह से चला जाएगी, और थर्ड पार्टी जब चला जाएगी तो आपके जो पार्टनर होंगे वह खुद बखुदा को वह पूर्ण करेंगे जो भी आप उनसे चाहते हैं।
या जिस तरह से आप उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, व्यतीत करना चाहते हैं, तो वह जरूर उसमें सहयोग करेंगे और कहीं ना कहीं आपसी तालमेल समन्वय बढ़ेगा और योग के साथ जीवन में आप फिर से एक नए तरह से नए सिरे से प्रेम जीवन की शुरुआत करेंगे और कंटिन्यू वह रहेगा थर्ड पार्टी के रूप में। अगर कोई फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनके जाने के भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। इसके अलावा मित्रों, हम आपके वैवाहिक जीवन को देखें तो पिछले कुछ समय से, क्योंकि एक तो राहु की स्थिति खराब चल रही है, तो ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन में भी आपसी मनमुटाव देखने को मिला है मुझे, और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े या आपसी सहयोग में, आपसी तालमेल में कमी दिख रही है। तो ऐसे में क्योंकि गुरु की स्थिति फिलहाल अच्छी है और शुक्र की स्थिति भी अच्छी होगी, तो ऐसे में आप देखेंगे जैसे ही जो समय शुरू होगा उसके बाद आप दोनों के बीच में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा। और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है तो उनकी लौटने की संभावना भी पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो ऐसे में फिर से आपके वैवाहिक जीवन में सुखद पलों का अनुभव आप करेंगे और इस समय में आप देखेंगे कि आपकी वाइफ आपके पास आ जाएगी, या आपका जो हस्बैंड है अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं आपके साथ, या वह कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनमें कमी आती हुई दिख रही है, या फिर ससुराल पक्ष से मायके पक्ष से दिक्कत आ रही है, जैसे आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से, या आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन या सास हो गया, या फिर दंदो हो गया, फिर देवरानी जेठानी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वह भी ठीक होती हुई दिख रही है। हालांकि एक बार आप जरूर अपनी और विस्तार से हम जानेंगे कि आगे की स्थिति कैसी रहेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, यह समय अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय पहले आता है, तो वो पूर्णत आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यह समय सिंगल लोगों के लिए काफी अच्छा है। सिंगल लोगों को अगर इस समय में उनके जीवन में किसी का साथ नहीं है, सहयोग नहीं है, तो जैसे ही इस बात का समय शुरू होगा तो आपकी मुलाकात किसी इंसान के साथ हो सकती है, किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ से हो सकती है, या फिर किसी रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से किसी व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं, किसी के साथ जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से आपकी किसी के साथ मुलाकात शुरू हो सकती है। तो ऐसे में यह मुलाकात का सिलसिला जो शुरू होगा यह कंटिन्यू रहेगा और आगे उन्हीं के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस तरह के योग पूर्ण रूप से मुझे इस समय में दिख रहे हैं। हालांकि किसी भी इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आएंगे तो इस समय में आपको थोड़ा सा सतर्कता भी बरतनी है, सावधानी बरतनी है। एकदम उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना है, एकदम आपको उन पर विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। 1-1.5-2 महीने तक बातचीत करनी है, वार्तालाप करना। उसके बाद अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यह समय में आपके एक्स की वापसी हो सकती है और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, किसी को मन ही मन चाहते हैं, पसंद करते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, वो इंसान आपके साथ शादी करे, तो इस तरह से इस बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। और जैसे ही आपका इस बात का समय शुरू होगा वह पूर्णतः आपके लिए अच्छा रहेगा और उनके साथ भी आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने के बाद बने हुए हैं और आप देखेंगे कि अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है या संतान उत्पत्ति करने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे में यह दिक्कत जो है वह खत्म होती हुई आगे दिख रही है। आहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस महीने के बाद प्रस्ताव आपको मिलेंगे। बातचीत जो है वह शुरू होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है और शादी को लेकर के जो प्रस्ताव आपको मिलेंगे उसमें बातचीत जो है वो पूरी तरीके से पक्की होगी और
जो भी रिश्ता आपको मिलेगा आप सर्व सहमति से उसे स्वीकार करेंगे और डिले जो विलंब हो रहा है आपके विवाह में या विवाह को लेकर के दिक्कत परेशानी आ रही है या कुंडलियां मैच नहीं हो रही है या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत उसमें आ जाती है तो वह ठीक होती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं इस महीने में बातचीत कहीं पर होगी आपके और बातचीत पक्की होगी। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इस महीने में आपका एंगेजमेंट हो सकती है। इस महीने में आपका रोका हो सकता है और पहले कहीं पर रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वह टूट गया या फिर वह किसी कारण से दिक्कत आ गई उसमें तो वह ठीक होती हुई दिख रही है। मुझे इस महीने के बाद लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर वर्तमान समय में नहीं मान रहे हैं तो ऐसे में इसके बाद आपके पार्टनर जरूर मानेंगे। पार्टनर के परिजन अगर नहीं मान रहे हैं तो वह भी इसके बाद मान जाएंगे और इसमें अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो उनकी सहमति भी देखने को पूर्ण रूप से मिलेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लव मैरिज इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के पूर्ण रूप से योग आपके जीवन में बने हुए हैं तो ऐसे में किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत तो परेशानी आपको नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर आप डिवोर्स है विडो है और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस समय में आपके पार्टनर आपको छोड़ करके जा चुके हैं या उनके साथ अच्छे से बातचीत आपकी नहीं हो रही है तो ऐसे में मित्रों बातचीत भी आपकी होगी इसके बाद और साथ सहयोग भी उनके साथ पड़ेगा और फिर से आपका रिलेशनशिप वैसे ही होगा जैसा आपका शुरुआती समय में रहा था। इसके साथ साथ इसके बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वर्तमान समय में दिक्कत देख रहा हूँ मैं आपस में विचारों में मतभेद किसी थर्ड पार्टी के कारण से अनबन वाली स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं इस समय में आपके पार्टनर जो है वह दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं और आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यह समय में आपके जो पार्टनर रहेंगे वह सहयोग करेंगे आपका और थर्ड पार्टी के कारण से अगर कोई दिक्कत उसमें आ गई है परेशानी आ गई है तो वह सही होती हुई दिख रही है। और साथ साथ में कोई नया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस समय में बन सकता है या किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही है तो आप चाहते हैं कि उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप रह तो इस तरह की चीजें भी बनती हुई दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से बता दिया आपको राशिफल नवंबर मित्रों। यह जो राशिफल मैंने आपको बताया यह राशिफल एक जनरल राशिफल है, जनरल प्रेडिक्शन है। दोस्तों वीडियो पूरी देखना पूरी जानकारी के लिए और यह बहुत सारे लोगों पर आधारित है। आप देखेंगे कि हम विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है, कैसे आपको आगे जीवन में बढ़ना है, हम विस्तार से आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपका जो प्रेम जीवन है वो काफी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर ये डिटेल आपके पास नहीं है तो आप अपनी हास्य रेखाओं की फोटो या फेस की फोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। दोस्तों हम आगे आपको बता दें कि आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। आपकी राशि वालों की बात करें तो गुरु इस महीने वृषभ राशि में गोचर करेंगे। आपके द्वितीय भाव में मंगल नीच अवस्था के रहेंगे। आपके चतुर्थ स्थान में केतु आपके छठे भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य और बुध विद्यमान रहेंगे किंतु सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वह इसके अतिरिक्त शुक्र का राशि परिवर्तन धनु राशि में होगा और शुक्र भाग्य भाव में गोचर करेंगे। शनि स्वराशिगत रहेंगे आपके लाभ भाव में और राहु आपके द्वादश स्थान में रहेंगे मीन राशि में। तो कुल मिलाकर के इस तरह की ग्रहों की स्थिति रहेगी। अपनी जीवन की अहम हिस्सा को दोस्तों आज का दिन आपके लिए प्रति आदर्श और सम्मान बनने के लिए रहेंगे। बड़े का सहयोग आपको भरपूर यात्रा में मिलेगा। किसी प्रेत संबंधित संपत्ति मामलों में आपकी जीत मिलेंगे। आप घर की सरल दोस्तों साजन पर पूरा ध्यान देंगे। आपके अंदर प्रेम व सहयोग बना रहेगा। आपको वरिष्ठ सदस्यों के साथ में मिलकर परिवार में चली आ रही कहल को दूर करने के लिए सलाह करना
होगा दोस्तों व्यक्तिगत और विषय पर आपको पूरा सहयोग रहेंगे। घर परिवार के आपके करीब बढ़ेंगे। नौकरी के लिए आपको एक स्थान में दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है, तभी आप अपने जीवन में दोस्त सफल हो सकते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, अगर आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, शुभ जगह पर जाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर रहा है, बना बनाया काम बिगड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी भाग्यशाली दिशा कोडोड अपना लेना होगा, तभी आप अपने जीवन में दोस्तों सफल हो सकते हैं। तो आपके लिए आज भाग्यशाली दिशाएं उत्तर और पश्चिम रहने वाली है। भाग्यशाली संख्याएं 3 और भाग्यशाली रंग नारंगी रहने वाला है। अगर आप इन तीनों को अपने जीवन में एक बार अमल कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं रहेगा और चारों ओर से सफलता प्राप्त होने का नया नया मार्ग खुल सकता है। दोस्तों आइए हम आपको बता देते हैं आज धन दौलत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, धन दौलत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है। आए दिन इधर से उधर चला जाता है, इनकी क्या खास मकसद रहते हैं और कौन से उपाय करना चाहिए। दोस्तों, जब अपनी कुंडलियों में राहु शनि ऐसे 2 ग्रह अगर रहेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्या आते रहेंगे। राहु ग्रह की फितरत है दोस्तों की आपको बार बार दुख में डालते रहेगा, और शनि की फितरत है कि दोस्तों आपके जीवन में अगर धन दौलत आ रहे हैं तो उसे छिनता रहेगा। एक तरफ से शनि दोस्तों न्याय की देवता भी कहा जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों इस कलयुग में जो व्यक्ति जैसा करते हैं वैसा ही उसको भरना पड़ता है, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी तप और तपस्या करना पड़ता है। दोस्तों अब आपके जीवन काल से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए दोस्तों अत्यंत ही लाभवर्धक है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जीवन काल में आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों आपकी जिंदगी में मुश्किलें कभी भी नहीं आएंगी, आपकी जिंदगी के लिए हमेशा कम आएंगी यह बातें। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। तो दोस्तों हम सभी व्यक्ति को जीवन में लालच से दूर रहने की जरूरत है, और दोस्तों यह सलाह आचार्य चांद ने भी दिए हैं। लालच हम सभी व्यक्ति के सबसे बड़ी अवगुण माना गया है, क्योंकि दोस्तों लालच हम सभी व्यक्ति को किसी भी स्तर तक ले जा सकता है और कुछ भी ऐसा करवा सकता है जिनसे हम सभी का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। साथ ही दोस्तों दूसरों की बुराई करने से आपके स्वयं के विचार तो दूषित होते ही हैं, साथ ही दोस्तों आप अपने समय को भी व्यर्थ में गंवाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। हम सभी को इनके बजाय स्वयं की कमियों को देखकर उन्हें सुधार करने की प्रयास करने चाहिए। यह बात हम सभी के लिए अत्यंत ही जरूरी है दोस्तों। साथ ही आचार्य चंद ने यह भी कहा है कि दोस्तों सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं में बहुत ही बड़ा तपस्वी होता है, क्योंकि शास्त्रों में सत्य को बहुत ही बड़ा तप माना गया है। वहीं जिनका मन ईर्ष्या और द्वेष से दूषित न होकर पूरी तरह से शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति को डोट किसी तीर्थ की जरूरत बिल्कुल ही नहीं होते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ मन की पवित्रता है, जिनसे व्यक्ति का जीवन मंगल हो जाता है। और दोस्तों आचार्य चने ने यह भी कहा है कि हम सभी व्यक्ति को सबसे बड़ा गुण सज्जनता कोडोट माना है। जो व्यक्ति सज्जन है वह हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। सज्जन यानी कि अच्छे व्यवहार, अच्छे गुण और जीवन में अच्छी राह पर चलने वाली होते हैं। सज्जन व्यक्ति साथी दोस्तों यह से इंसान की सबसे अच्छा आभूषण है, यानी कि सबसे अच्छा जना है। इसलिए दोस्तों हर शख्स को समाज में वह
काम करने चाहिए जो उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हो। इनके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ा धन विद्या है। यह ऐसा धन है जिसे आपसे कोई भी छीन नहीं सकते। इनके बारे में आप भी जानते होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, इसे जितना ज्यादा बांटी जाए, हम सभी जितना ही ज्यादा अपनी विद्या को खर्च करेंगे उतना ही अत्यधिक बढ़ता चला जाता है। साथ ही दोस्तों, हम सभी जिस व्यक्ति को कोडोड समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है, उनके लिए वह कष्ट मृत्यु से भी कहीं ज्यादा कष्ट का होते हैं। तो दोस्तों, यह सभी बातें हम सभी के जीवन काल में 100% लागू होते हैं, जिन्हें कि दोस्तों हम सभी ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, हम सभी के जीवन काफी आसान हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीवन काल में दोस्तों कुछ चीजों में आपको शर्म नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, अगर आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपके जीवन काल में आ रही हर एक तरह की परेशानियां चुटकियों में खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों दूध में चावल डालते हैं खीर बन जाता है, उसी प्रकार से हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेने से आप सभी का तक्र बन जाएंगे। इसीलिए आपको बताते हैं कि आपकी कुंडलियों में आ रही परेशानियां खत्म होगा ग्रह गोचर के आधार से। जब ग्रह और गोचर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपनी कुंडलियों में परिवर्तन नहीं हो पाता है तो जीवन में समस्या आते हैं दोस्तों। और वही ग्रह गोचर अगर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपने कुंडलियों में परिवर्तन होता है तो जीवन में चारों ओर से सफलता प्राप्त होने का नया मार्ग खुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले अपने राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। उनसे पहले दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और भगवान श्री शनिदेव की सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान श्री शनिदेव अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान श्री शनिदेव आज आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है, सारी कष्ट को दूर करने वाला है। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनामा रहने वाला है। आप किसी नए वाहन को अपने घर लेकर आ सकते हैं। आप अपने मन में चली आ रही उलझनों को लेकर परेशान रहेंगे। आप किसी से धन उधार लेने से बचे नहीं तो आपको उन्हें दोस्तों उतारने में समस्या होगी। विद्यार्थियों किसी नई रिसर्च की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको अपने ज्ञान को बढ़ने का भी मौका मिलेगा। आप दोस्तों पार्टनरशिप में कोई काम सोच विचार कर ले तभी जीवन में आप सफल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बता देते हैं कि अपने जीवन काल में दोस्तों आज सितारे बता रहा है कि शिक्षा प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आपको आज दोस्तों व्यापार में आय के नया स्रोत प्राप्त होगा। बुद्धिमान कुशल से आज आप किसी कठिन कामों को भी सरल बना पाएंगे। आज आपकी वाणी की शुद्ध से लोग प्रभावित होंगे और आपकी मदद भी करेगा। आपको आज कार्य क्षेत्र में विशेष सामान मिलेगा। आज भाग्य दौड़ अधिक हो सकते हैं, जिसका प्रभाव आपको आवागस प्रभाव हो सकते हैं। इस मामले में आप ध्यान रखें, संतान पक्षों की ओर से आपको दोस्तों बहुत बड़ी खुशियां आएगी। आज खुशखबरी भी मिलने वाला है दोस्तों। आइए अब हम आपको बता देते हैं, जानने की कोशिश करेंगे तो शनि का मार्गी होना क्या इनके लिए शुभता लेकर आ रहे हैं।
या फिर अशुभ होता। देखिए, शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि जो वर्ष में एक बार 4 महीने के लिए वक्री होते ही होते हैं, हर वर्ष में। और शनि का वक्री होने का मतलब यह होता है कि परेशानियों का बढ़ना, दिक्कतों का बढ़ना, किसी भी काम में रुकावट पैदा करना। शनि जब उल्टी गति से चलते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियों को ज्यादा तेजी से बढ़ाते हैं। तो देखिए, जब शनि देव जो है वक्री गति से मार्गी होते हैं तो कहना चाहिए वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और बहुत तेजी से शुभ फल देके जाते हैं। जी, अब इस राशि वालों के लिए शनिदेव 11वें भाव में, क्योंकि कुंभ राशि में विराजमान है, तो 11वें भाव में वक्री थे तो भी कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतें उनकी स्वास्थ्य को लेके या काम कारोबार में कुछ अड़चने आ रही थी। लेकिन अब शनिदेव जब मार्गी होंगे तो वो अड़चन दूर करेंगे और काफी कुछ फायदा देंगे। जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ पर भी अपना अलग ही असर दिखाएंगे। तो ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। शनिदेव से कोई बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों के मन में चिंता रहती है कि शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि वक्री हो रहे हैं, या शनि की साढ़े साती शनि की ढैया आ रही है, या बहुत से हमारे दर्शक यह भी देख रहे होंगे कि आने वाले समय में शनि की महादशा शुरू हो रही है, तो क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहेगा। देखिए, शनिदेव जो है न्यायाधीश हैं, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल देते हैं, और शनिदेव कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ कुछ कमी करते हैं या देरी से सुखों की वृद्धि करते हैं। बिल्कुल, यानी कि हम यह समझे कि शनि का मार्गी होना आप लोगों के लिए कष्टदायक तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि लाभदायक साबित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन 6.5 महीनों में शनि की दृष्टि आपके किस भाव पर पड़ रही है, और जिस भाव पर पड़ रही है तो वह आपको फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है, बताएं। देखिए, शनि आपके 11वें भाव में, पहले तो बता देते हैं कि 11वें भाव में मार्गी होंगे तो क्या फल मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जहाँ बैठ गए वहाँ का फल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ बैठते भी और जहाँ देखते भी है दोनों। तो अब 11 भाव में बैठकर ये आपको विदेशों से लाभ दिलवाए, व्यापार में पूर्ण लाभ होगा, यहाँ धन लाभ की प्राप्ति होगी। आपके रिश्तेदारों के साथ, बड़े भाई के साथ संबंध में अगर कोई कटुता पूर्ण चीजें आ गई थी तो वो दूर होंगी। जी, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, राजनीति में ठेकेदारी का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काफी शानदार रहेगा। उत्तम धन लाभ की प्राप्ति जो है शनिदेव 11वें भाव में बैठकर देने वाले हैं। अब शनिदेव की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कवितारी शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि से यह लग्न भाव को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैं जैसे काफी लंबे समय से इस राशि वालों को कह रहा हूँ कि अपने एक तो क्रोध पर नियंत्रण रखें, वैसे भी अभी मंगल नीच के चल रहे हैं और लंबे समय तक नीच के रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्रोध की अधिकता से बचना है, और इस राशि वालों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उस चीज पर नियंत्रण रखेंगे तो बेहतर है, अन्यथा तो आपके लोगों से संबंध खराब हो सकते हैं, खासकर आपके ननिहाल पक्ष हो सकते हैं, आपके दफ्तर में हो सकते हैं, या फिर आपके सीनियर्स के साथ भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। तो उस चीज से आपको बचना होगा, उस चीज को दूर करना होगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, और शनि की दृष्टि पर बात करते हैं, कहाँ कहाँ इनके किस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। जैसे मैंने बताया कि वह दृष्टि पड़ रही है लग्न भाव पर, दूसरी दृष्टि पड़ रही है आपके संतान भाव पर। तो यहाँ संतान सुख की वृद्धि होगी, मगर संतान की सेहत जो है बार बार खराब होती रहेगी, इस चीज का ध्यान देना होगा। यानी कि संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान विवाह योग्य है तो विवाह होने का भी योग अब बन जाएगा, मगर संतान की सेहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। संतान भाव पर सूर्य की राशि है, जिसका मतलब यह है कि आपके संतान के साथ कोई मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। पिता पुत्र में
तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा परीक्षा में सफलता का योग यहाँ बनर है, लेकिन कभी कभी भटकाव की स्थिति भी बनेगी, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके लिए मिली जुली रहेगी जी, लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना यह है कि थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, कि सेहत का ध्यान रखें। और वर्तमान में गोचर शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, और शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि है ये। और अगर हम देखें शनि से मंगल छठे भाव में है, दाष्टक योग है, तो उसके चलते एस राशि वालों को वाहन इत्यादि संभल कर चलाना चाहिए और थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके अलावा बाकी कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। यह जो मार्गी चाल है यह आपको अधिकतर मामलों में लाभ ही देगी, यानी कि शनि इनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य को भी देख रहे हैं, लगन में भी बैठे हुए हैं। और तीसरी बात है कि इनके संतान पक्ष को भी देख रहे हैं। या तो मजी आपने देखे यहाँ पे शनि के, आपने 3 दृष्टि को डिस्कस किया है कि शनि की तीनों दृष्टि इस बार आपकी राशि लगन वालों को क्या कुछ दे रही है। लेकिन अंतिम पड़ाव पर हम बात करते हैं हमेशा की तरह कि आपका धन धान्य वाला जो पक्ष है, यानी कि आर्थिक जो स्थिति है, वह शनि की दृष्टि से कितनी प्रभावित होगी। फिर कभी शनि के मार्गी होते क्या लगता है आर्थिक तौर पर बढ़ेंगे उन्नति। एक विशेष सलाह है एस राशि वालों को 29 मार्च 2025 से 73 ही प्रारंभ हो रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन तो 45 महीने हैं। अगर नए काम की शुरुआत करनी है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, विदेश जाना है, विदेशों में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इस महीने में कीजिए। शनिदेव के माध्यम से जितना लाभ आप कमा सकते हैं इन सारे महीनों में कमा लीजिए, क्योंकि 29 मार्च के बाद परिणाम जो है धीरे धीरे बदलने लगेंगे। तो मेरा मानना यह है कि सारे महीने आपके काम, कारोबार, धन दौलत, ऐश्वर्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इस सारे महीनों में कुछ ऐसा हासिल करेंगे जो आने वाले कई वर्षों में भी नहीं हो पाएगा। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए समय रहेगा, इस चीज का आप लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल, यानी कि एक गोल्डन मौका है आपके पास। और प्लीज इस मौके को खासकर इस राशि मेष लगन वाले बिल्कुल मत गवाएं। और ऐसे में बात कर लेते हैं शनि से जुड़े कुछ सरल उपायों के बारे में। देखिए आपको क्या करना है, शनि देव को तेल अभिषेक करना है, तेल चढ़ाना है, बादाम चढ़ा दीजिए, सरसों का तेल, काले तिल, काले चने, साबुत उड़द। यह शनिवार के दिन संध्या कालीन में शनिदेव को चढ़ाएं जी। और वहीं बैठकर ओम शन शनेश्वरा नमः और हनुमान चालीसा ये वहां बैठ के जाप करें। शनि के बीज मंत्र 108 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको विशेष लाभ मिलेगा। क्रोध की अधिकता से बचे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो ये सब चीज फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से बड़ा लाभ कमा सकते हैं दर्शकों। बिल्कुल, तो इस वीडियो में हमने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से, जो कि 15 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं 29 मार्च तक, यानी कि सारे महीने शनि अपनी इसी मार्गी चाल में रहकर एस राशि मेष लगन वाले लोगों को क्या कुछ दे रहे हैं। इसी सीरीज में आपकी 12 की 12 राशियों में से जो भी राशि आते हैं आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त है, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों चलिए आपको आगे राशिफल बता देते हैं। आपके ग्रहों की स्थिति के कारण आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आपका परिवार खुश होगा। आज अपनों के साथ जश्न मनाने का एक बार ही दिन है। अपनी देखभाल और चिंता को दिखाने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपके इन भावों को देखकर वह बहुत खुश होंगे। आज के दिन उधार दिए हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। आज के दिन आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हो, और वह आपकी काफी हद तक आपकी भविष्य में आय को बढ़ाने में मदद कर सकता है, और यहाँ तक कि यह व्यक्ति आपको अच्छी आय वाली नौकरी दिलाने में भी मदद कर सकता है, जिससे आगे चलकर आपके करियर की दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। आपको काफी समय से चल रही भी छुटकारा मिल सकता है। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमत ही सामान का ध्यान रखें, उसके चोरी होने की संभावना है। खासकर अपने पर्स को आज बहुत संभाल कर रखें। बच्चे आपका दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। सावधान रहें, कोई आपसे दिल्लगी या फ्लर्ट कर करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाध्य न करें जो आप स्वयं न करना चाहिए। आपके घर का कोई करीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा ही, आपको भी बुरा लगेगा। आज अपने जीवन साथी का वह रूप देखने को मिलेगा जो उतना अच्छा नहीं है। आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेगी, लेकिन चिंता न करें, सब अच्छी खबरें होंगी। जिनके चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वह आज पूरी होने वाली है। हालांकि समय कैसा भी हो, एशिया के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेगी। अपने काम के लिए दूसरों पर दबाव डाला, दूसरे लोगों की इच्छाओं और दिलचस्पी पर भी कर करें, इससे आपको दिल्ली खुशी हासिल होगी। धर्म से जुड़ा कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। घर में उल्लास का माहौल आपके तनाव को कम कर देगा। आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महेश मुखदर्शक बने रहे। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं तो जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे, आपकी आंखों के सामने ही नीचे को हिचकेंगे। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफी समय सोच विचार करने में दबा सकते हैं। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकता है, जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ा सकती है। आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही है। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें। एकाग्र रहे, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। अपने स्वास्थ्य की अतिरिक्त देखभाल करने का समय है। आपकी अपनी समस्याओं के प्रति लापरवाह रहने से गायब नहीं हो जाएंगे, बल्कि समय के साथ साथ और गंभीर रूप धारण करते जाएंगे। हालांकि समय पर उनसे बचने के उपाय करके आप काफी हद तक सचमुच उनसे बच सकते हैं। आपको अपने करीबियों के सामान्य स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हो जाइए सावधान, आपके घर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लोग आपके ऊपर एक झूठा आरोप लगाने वाले हैं। आपने जिसे अपना समझा था वही अब आपको धोखा देने वाला है। इतनी दर्दनाक घटना होगी जिनसे दोस्तों आपका दिल टूट जाएगा, इसलिए हर एक कदम में अब आपको संभल कर रहना होगा। एक गलती आपकी पूरी काम को बिगाड़ कर रख देगी। लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आपकी हंसी खुशी जिंदगी को कोई बर्बाद करना चाहते हैं। यह बात को दोस्तों आप भी जानते हैं।
कि अगर हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, अगर हमारे पास धन दौलत आ जाता है, तो हमसे काफी लोग जलने लगते हैं। इसलिए अब आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। जो भी लोग आपकी बुराई करना चाहेंगे वही लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी और माता दुर्गा जी का नजर अब आपके घर पर पड़ चुका है। अब आपका जीवन धन्य होने वाला है। स्वर्ग जैसी अब आपकी जिंदगी हो जाएगी। कलयुग का सबसे बड़ी घटना होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो लोग आपको रुलाते थे, दुख तकलीफ और परेशानी देते थे, अब वही लोग खून के आंसू रोने वाले हैं। माता दुर्गा जी अब आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं। आपकी मेहनत अब आपको करोड़ों में खेलने का मौका देगी। हमारी बात पर आप लोग यकीन नहीं कर रहे होंगे और मजाक में ले रहे होंगे, लेकिन दोस्तों, इस घटना को जो भी मजाक समझने की गलती करेगा उन्हें जीवन भर रोना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 2 दिनों में भगवान का दर्शन आप सभी को होने वाला है। अब पूरे गली मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा। आपके सारे सोचे एक एक सपने सच होते हुए नजर आएंगे, जिन्हें देखकर आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। लेकिन दुश्मनों का अब राम नाम सत्य होने वाला है। उनके पाप पुण्य का घड़ा भर चुका है और अब उनको कोई माई का लाल भी नहीं बचा सकता है। हाथ जोड़कर कहते हैं कि दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो को अंत तक देख लो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप सभी को जानकारी मिलेगी, उन्हें जानकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। यूँ कहें तो अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को सुधार लेंगे। हम बड़े ही रात दिन मेहनत करके आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट वीडियो बनाकर लाते हैं। तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि दोस्तों, जो भी माँ दुर्गा के सच्चे और प्यारे भक्त हैं, तो वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हो माँ दुर्गा हे माँ हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे घर में कभी भी धन दौलत की कमी होने नहीं देना है। भगवान भोलेनाथ जी हमारे सारे दुश्मनों को अंत करना जरूर लिखिएगा। दोस्तों, प्रभु आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करेंगे। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं के संभाल खुद ही करें, क्योंकि उनकी खोने या चोरी होने की आशंका बन रही है। बच्चों की गतिविधियों पर भी नजर रखें। और हाँ दोस्तों, काम में अपने लक्ष्य को पूरा करने में कुछ चुनौतियाँ और दिक्कतें आएंगी, परंतु साथ ही प्रयासों से समाधान भी मिल जाएगा। पब्लिक डीलिंग और मीडिया से संबंधित कार्य में बहुत अधिक ध्यान दें। इस समय कुछ अपमानजनक स्थितियां बन सकती है तथा नए काम की शुरुआत होने से नकारात्मक नजरिया बदलेगा। आपको प्राप्त हो रही सफलता देखकर लोगों का आपके लिए बढ़ता है करने का परिवार से अधिक काम पर ध्यान देना होगा। कमाई बढ़ेगी, इस वजह से बड़ी खरीदारी करना आपके लिए संभव है तथा मित्रों, आपकी मेहनत और योग्यता की लोग सराहना करेंगे। अपना सामाजिक दायरा और अधिक बढ़ा, यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। साथ ही आलस्य न करें और अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान दें। निश्चित ही सफलता मिलेगी तथा अपनी किसी भी योजना में पारिवारिक सदस्यों को जरूर शामिल करें और उनका मार्गदर्शन लें। इससे आपको उचित परामर्श मिलेगा। आपके कुछ जानकार लोग ही आपकी पीठ पीछे कुछ गलत कार्यवाही कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। तथा दोस्तों, निर्यात संबंधी व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही है। इस समय प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े बिजनेस में का फायदा हो सकता है। मार्केटिंग संबंधी काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें। कारोबार को लेकर कोई यात्रा करने की योजना है तो फिलहाल उसे स्थगित रखना उचित रहेगा तथा पारिवारिक वातावरण सुखद और अनुशासित रहेगा। किसी मित्र से मुलाकात होगी। कई बार हम काम समय पर पूरा नहीं कर पाते, हमारे अंदर अलसी जाता है कि काम को मैं कल करूंगा, लेकिन हर जगह मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। हमेशा जीवन में नियम बनाना आवश्यक है कि कम वह समय पर पूरा करें। हर काम का एक प्रबंध होना चाहिए कि आप सभी जो जातक होते हैं इन चीजों में बहुत ही अत्यधिक श्रम करते हैं और ऐसा आपको करने से इस समय बच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, फटे हुए कपड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीवन में कभी दोस्तों फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो उनको लेकर दोस्तों कभी शर्म महसूस आपको नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा जैसा भी हो, हम
सभी को तन की ढकने के काम आते हैं। और दोस्तों, यह बात जीवन की सच्चाई है कि जिसके जीवन में जिस तरह की स्थिति होती है उसी अनुसार हर कोई कपड़े भी पहनते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपके जीवन में बुरा स्थिति चल रही है तो उस अनुसार से दोस्तों आप चले, उसी अनुसार से दोस्तों अपने पहनावे पर भी खर्च करें और उनको लेकर कभी आप जीवन में शर्म महसूस न करें। और दोस्तों, अगर आपके आसपास में कोई भी गरीब व्यक्ति जो कि दोस्तों फटे हुए कपड़े पहने हो या फिर उनका स्थिति काफी बुरा हो तो दोस्तों उनका भी आपको मजाक उड़ाने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन एक ऐसी पासा है जिनका पलटने में बिल्कुल ही देर नहीं लगते हैं। तो इस बात का आप जरूर ही ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, बूढ़ी माता पिता आपके जीवन काल में दोस्तों माता पिता अगर बूढ़े तो दोस्तों उनको लेकर कभी जीवन में शर्म बिल्कुल ही ना करें किसी भी व्यक्ति के सामने। जी हाँ दोस्तों, माता पिता जीवन में अगर ना हो तो जीवन अंधकार के समान होते हैं। और दोस्तों, माता पिता तो भगवान के समान होते। आप मंदिर में जाते हैं, अगर आप माता पिता की सेवा घर में अगर नहीं करते हैं तो मंदिर जाना व्यर्थ की बात होता है। यह बात शास्त्रों में भी बताई गई है। तो ऐसे में दोस्तों, हम सभी के जीवन में जिस तरह की माता पिता हो उनके सम्मान करने चाहिए और उनको लेकर कभी जीवन में शर्म महसूस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, यह बात भी आप याद रखना कि जीवन में आप कितना अत्यधिक दुख झेल रहे हैं, यह दोस्तों आपके लिए मायने नहीं रखता है, बल्कि आप लोगों को कितना अत्यधिक दुख दे रहे हैं यह मायने रखता है। क्योंकि दोस्तों, आज जीवन में आप दुख झेल रहे हैं तो कल आपके जीवन में सुख भी आएंगे। आप जीवन में खुशियों भरा जीवन भी जिएंगे। और जो व्यक्ति दुख झेलता है उनके जीवन में सुख तो आता है, लेकिन जो भी व्यक्ति जीवन में किसी दूसरे को दुख देते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति कभी भी सुखी भरा जीवन नहीं जी सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, जीवन में दुख झेल रहे हैं तो आपके जीवन की सुख आने का संकेत दे रहा है। लेकिन यह याद जरूर रखें कि अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए किसी दूसरे को दुख देना यह हम सभी मनुष्य की बिल्कुल ही कर्तव्य नहीं है। और ऐसा करने वाली व्यक्ति जीवन काल में बुरी तरह से फंस जाते हैं और उनका जीवन पूरी तरह से एक दिन सर्वनाश हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें आपको काफी महत्वपूर्ण वाला दायक लगा होगा। मित्रों, आपका स्वभाव बहुत ही सुंदर है। आप बहुत ही मासूम स्वभाव के इंसान हैं, जबकि आप अपने जीवन में थोड़ी बहुत सफलताएं हासिल भी करते हैं। तो आप खुशी के मारे उनका बखान है अपने चाहने वालों से करने लगते हैं। और यही आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप जैसे ही अपनी सफलता के बारे में लोगों से चर्चा करना शुरू करते हैं तो लोगों के मन की बुरी भावनाएं आपकी सफलता को तुरंत वही रोक देती हैं। और देखते ही देखते आपकी सफलता में बदल जाती है। आपको अपनी इस स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। इस आदत को जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आप सफलता का स्वाद नहीं चल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बदलाव का समय है। इस समय आपको अपने जीवन में बहुत सतर्क रहना है। इस समय आपको दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेना है। लोग आपको चलने का हर वक्त प्रयास करते रहते हैं। आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। लोग आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे, तरह तरह से आपको बातों में फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। जी हम भी तो आपके जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आएंगे आपकी मेहनत है और आपके लगातार प्रयास का परिणाम होंगे। आपको अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना। यह
आपके लिए बहुत आवश्यक है। मैं तो आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को जगह नहीं देनी है। हर प्रकार की नकारात्मकता से आपको दूर रहना है। ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, इन लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि आप जब तक नेगेटिविटी से दूर नहीं होंगे, आपके जीवन में ऑब्जेक्टिव ऊर्जा का कभी प्रवेश नहीं होगा। आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। धीरे धीरे आपके जीवन में परिस्थितियां बदलना शुरू हो गई है। ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार की चल रही है कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। आपकी मेहनत, आपके प्रयास अब कामयाब होने जा रहे हैं। मित्र, हम आपको बताएंगे कि वह कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपको बताएंगे कि आपका सच्चा प्रेम आपके आसपास ही है। बहुत जल्द आपकी ओर से मुलाकात होने वाली है। यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है, इसे ध्यान से सुने। पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रहे हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कहीं नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे जाए तो समझ लो कि आपका सच्चा प्रेमी है अब आपके भी नजदीक आने वाला है। आपका सच्चा प्यार आपको मिलने जा रहा है। यदि आपको मूर्ख या फिर हंस का जोड़ा भी देखने को मिल जाए, चाहे इनकी तस्वीर ही क्यों ना आपको देखने को मिल जाए, एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेमी से होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, कहीं लंबी यात्रा के दौरान यदि आपको कोई जानवर या फिर अच्छी प्रेम प्रलाप करती हुई दिखाई दे जाए, तब भी आपके लिए यह बहुत मजबूत संकेत है कि आपकी मुलाकात आपकी सच्चे प्रेम से होने जा रही है। अपने व्यक्तित्व और दिनचर्या में समय अनुसार बदलाव लाएं। आपके बनते कार्यों में अक्सर रुकावटें आने का कारण आपके स्वयं का उतावलापन और गुस्सा ही है। आज मामा पक्ष से कुछ बात विवाद होने की आशंका बन रही है। विद्यार्थी तथा युवा दोस्तों के साथ व्यर्थ घूमने फिरने में अपना समय नष्ट ना करें। साथ ही कभी कभी आत्मविश्वास में कमी तथा आलस की वजह से बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। अपनी नकारात्मक कमियों को दूर करके आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस संबंधी नए प्रोजेक्ट में मेहनत के मुताबिक नतीजे नहीं मिल पाएंगे। साथियों और कर्मचारियों से संबंध मधुर रखें। नौकरी पेशा लोग अपने दस्तावेज बहुत संभाल कर रखें। कार्य क्षेत्र में किसी काम को कल पर ना टाल कर सही समय पर काम शुरू करने की कोशिश करें। अंदरूनी व्यवस्था बनी रहेगी और इनकम भी बढ़ेगी। स्टाफ और कर्मचारियों का भी सहयोग व्यावसायिक गतिविधियों को और अधिक उत्तम बनाएगा। बिजनेस में अपनी योजनाओं पर पूरी तरह काम करने में रुकावटें आ सकती हैं। यह समय शांतिपूर्ण तरीके से ही बिताएं। सहकर्मियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। ऑफिस में किसी अनचाही जगह पर काम करने का ऑन ऑर्डर मिल सकता है। मार्केटिंग संबंधी काम पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।
दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।